हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका जो इतना लंबा इंतजार था कि भाई जॉब जो है वैकेंसी टीचिंग की कब आएगी, तो फाइनली जो HSSC है उसने जो है TGT पोस्ट की वैकेंसी जारी कर दी है। जो टीचर 6 to 8 क्लास को पढ़ाते हैं वो TGT टीचर होते हैं और उनकी जो वैकेंसी है यहाँ पे जारी कर दी है। PGT की नहीं बल्कि TGT की यहाँ पे जारी हुई है। ठीक है, तो अगर बात करूं यहाँ पे जो ओपनिंग डेट है, ऑनलाइन सबमिशन जो होगा वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 26 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है। फीस का डिपॉजिट हम लोग 28 अक्टूबर तक यहाँ से कर सकते हैं। अब ये जो है इन्होंने थोड़ा सा पहले दे दिया है क्योंकि अब आप सभी को पता है कि HTET जो है नवंबर में आपका होने वाला है। तो इसमें वो स्टूडेंट भी बैठ सकते थे कि जो अब HTET को देकर के पास कर जाएंगे, तो उनके पास जो है एक मौका यहाँ पे हो सकता था, बट अब सैडली जो है उनके पास ये मौका नहीं आएगा। तो ये जो है एक थोड़ी सी यहाँ पे जो बात मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा कि अगर ये 1-2 महीने बाद अगर ये जारी कर दे तो इनका कुछ क्या है ना, इनका क्या ही बिगड़ जाता। तो अगर बात करूँ इसमें तो मैं आपको ये बता रही हूँ, देखो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी की जो वीडियो है ना मैं आपको सेपरेट प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इसमें मैं जो है आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर दूंगी, भाई कैसे क्या है, क्या आपको होना चाहिए, है ना, कौन कौन इसके लिए भर सकता है। बट फिर भी जो मेन है एलिजिबिलिटी वाला जो फंडा मेन है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। बट पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, देखो अगर बात करूं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो देखो आप सभी को पता है आजकल फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, तो इसका फॉर्म भी जो है ऑनलाइन ही आपका भरा जाएगा। अभी देख लो एलिजिबिलिटी का इन्होंने साफ साफ बताया कि आपके पास जो है हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए है 10th में या फिर 12th में। ठीक है, इस चीज को समझो, अगर आपने 10th या फिर 12th में हिंदी और संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आप लोग एलिजिबल है, लेकिन आपके लिए भी एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि आपने हिंदी या फिर संस्कृत जो है या तो 10th में या फिर 12th में आपने पढ़ा हो। अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखूं तो यहाँ पे देखो इन्होंने HTET की सर्टिफिकेट मांगी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि HTET जो आपका पास होना चाहिए है। एज यहाँ पे देखो 18 to 40 ईयर्स यानी कि 42 साल का जो व्यक्ति हो ये फॉर्म भर सकता है। उसके बाद जो आपकी पे स्केल इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड हमें करी। अगर बात करूं वैकेंसी की, तो देखो ये जो वैकेंसी आपकी इस चार्ट में ये रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी है, ROH रेस्ट ऑफ हरियाणा, और एक वैकेंसी आपकी मेवात कैडर की। ठीक है, अब ये मेवात वाला क्यों अलग है, क्योंकि मेवात का जो लिटरेसी रेट है ना वो बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है, बहुत ही लो है और वहां पे जनरली जो टीचर है जाना पसंद नहीं करती। इसके बहुत सारे इसके पीछे जो अपने अपने रीजंस हैं। ठीक है, तो टीचर जो है तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई टीचर को जो है मेवात में भी जाना चाहिए, तो मेवात की इन्होंने क्या अलग से वैकेंसी इन्होंने निकाली है। लेकिन इस चार्ट में जो वैकेंसी वो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की, मेवात वाली नीचे डिस्कस करेंगे। देखो TGT इंग्लिश की अगर यहाँ पे बात करूँ तो 1751 अच्छी खासी वैकेंसी है, 1751 वैकेंसी है। होम साइंस की बात करूँ तो 73 है, TGT म्यूजिक है 10 है, TGT फिजिकल एजुकेशन है 821 है और TGT आर्ट यहाँ पे है 1443। ठीक है, जनरल की अलग से है, SC की अलग से है, BCA BCB है ना, ये सब आप लोग देख लेना। ये PDF में आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आपकी देखूं तो TGT संस्कृत की वैकेंसी देखो भाई 714 है, TGT साइंस की वैकेंसी है इसमें अच्छी खासी 1297 है और TGT उर्दू की वैकेंसी यहाँ पे 21 हमें दी गई है। अगर एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस करी हो कि TGT SST की और मैथ की है ना, यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। TGT SST और मैथ की यहाँ पे 0 वैकेंसी है, लेकिन इनकी जो वैकेंसी है कहाँ पे, मेवात कैडर में प्रोवाइड करी गई है। तो अगर आपको वहां से फिल करना है तो आप वहां से फिल कर सकते हैं, बट ROH में SST और मैथ की वैकेंसी यहाँ पे नहीं दी गई है। मेवात कैडर को देख लो भाई, मेवात कैडर में कितनी वैकेंसी है। हिंदी की अगर बात करूं तो 106 है, संस्कृत की 212 है, उर्दू की है 100 वैकेंसी, साइंस की है 234, मैथमेटिक्स की है यहाँ पे 93 है ना। ROH में मैथमेटिक्स की वैकेंसी नहीं थी। अब म्यूजिक की देख लो भाई 1 वैकेंसी है ना, अब किसको मिलेगी ये वैकेंसी, तो देखने वाली बात है। उसके बाद जो फिजिकल एजुकेशन है 246 है। TGT आर्ट की देखो भाई यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, 260 वैकेंसी है। सोशल स्टडीज की यहाँ पे 83 है
यानी कि एसएसटी की है ना, और आरओएच में जो एसएसटी की वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है, मैथ और उसकी नहीं है। टीजीटी होम साइंस की यहाँ पे कितनी है 06, यानी कि 6 वैकेंसी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। अगर बात करूं एलिजिबिलिटी की तो आप सभी को पता है कि मैं आपको अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी, अच्छे से आपको डिटेल से बताऊंगी कि भाई मैथ वाले कैसे भर सकते हैं, साइंस वाले कैसे एलिजिबल है। बट अगर मैं नॉर्मल उस एलिजिबिलिटी की बात करूं तो टीजीटी पोस्ट के लिए आपका जो बीएड होना चाहिए और बीएड जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बीएड का अपीयरिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए है, साथ में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके मिनिमम बनते होनी चाहिए है, और इसके साथ साथ जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट से आप भरेंगे उस सब्जेक्ट में भी आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए हैं। अगर ग्रेजुएशन में आपके 50% से अबव है लेकिन आपका सब्जेक्ट में 50% नहीं है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको डिटेल में अलग से आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है, कल या परसों मैं आपको एक वीडियो इसकी रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर बात करूं जेबीटी वाले की, है ना, अब यहां से बहुत से लोग यहां पे फिर से पूछेंगे कि अभी जेबीटी वाले भर दे। देखो वैसे तो एचटेट के का फॉर्म ही आपने नहीं भरा होगा, ठीक है, जेबीटी वाले एचटेट के फॉर्म, टीजीटी वाला जो एचटेट का फॉर्म है और पीजीटी वाला उसको नहीं भरने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी ने भर दिया है एचटेट का टीजीटी वाला और मान लो वो क्या है पास हो गए हैं, ठीक है, अगर वो पास हो गए हैं तो वो इस फॉर्म को अब नहीं भर पाएंगे, क्योंकि एचटेट में क्या है कि आपसे कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, आप चाहे तो आप तीनों भर दो, चाहे आपके पास हो या ना हो, है ना। उन्होंने सिर्फ हाँ या ना पूछा है कि भाई आपके पास बीएड है या नहीं है, जेबीटी है या नहीं है, तो आप भले ही भर दो। लेकिन जो भी जिन्होंने भी जेबीटी के साथ अगर एचटेट को भरा है और वो अगर वो पास हो गए तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि इस फॉर्म को भरते वक्त ये जो है सब कुछ आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो जेबीटी वाले बिल्कुल इस चीज से क्या रहे, दूर रहे। आप लोग जो है अपने ही, जब आपकी वैकेंसी आएगी तब आप लोग इसको फिल करना, अभी जो है बीएड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करूं बाहर वाले यानी कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे किस कैटेगरी में काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी में आप लोग काउंट होंगे और आपको हरियाणा के स्कूल में ही नौकरी करनी पड़ेगी अगर आप लोग पास होते हैं तो। अगर आप सारा जो पेपर वगैरह और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तो, ठीक है, आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे, किसी भी तरह का कोई भी कोटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फीस देख लो भाई, फीस कितनी है। एचटेट में जितनी हाई फीस ये लोग मांगते हैं उतनी ही जो कम फीस है इन्होंने यहाँ पे मांगी हुई है। बात करूं अगर जनरल कैटेगरी की तो जो मेल और फीमेल यहाँ पे आते हैं उनका जो है 150 रुपया उनको देना है, और अगर आप फीमेल कैटेगरी से और आप हरियाणा से है तो आपको 75 देना है। यानी कि अगर आप अदर स्टेट से अगर आप फीमेल कैटेगरी से तो आपको 150 देना है, और मेल चाहे कहीं से भी हो आपको 150 देना ही पड़ेगा, ठीक है। फीमेल को जो है 75 देना है। उसके बाद जो एससी है, बीसी है और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट है हरियाणा के, उनको मेल में अगर आप है तो आपको 35 रुपए यहाँ पे पे करने हैं, और अगर आप फीमेल है तो आपको यहाँ से 18 रुपए सिर्फ आपको यहाँ पे करने हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, एक्स सर्विसमैन है हरियाणा से, तो आपको यहाँ पे जो है कोई भी चार्ज यानी कि आपको 0 यहाँ पे चार्ज आपको पे करना है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस का ये जो फंड है ना 5% का, ये मैं आपको सेपरेट एक वीडियो अलग से बना करके एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि अभी जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, आप बोर भी हो जाओगे और देखेंगे भी नहीं, और फिर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं और समझ में भी नहीं आएगा। साथ ही जो एलिजिबिलिटी वाला जो चीज़ है ना, आपको हर सब्जेक्ट का मैं आपको अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको जो है अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है, और आप अपना जो है टाइम से फॉर्म फिल कर लेना। चलो भाई अभी इतना ही है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एचटेट की प्रिपरेशन भी करा रही हूँ, साथ में आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। चलो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।